लाइफ में जो है वो अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, कई फेजें जैसे आते हैं जहां आप खुद को बहुत ही टूटा हुआ महसूस करते हैं। और ये वर्ल्ड इतने ज़्यादा विचारों से भरा हुआ है, इतने ज़्यादा जो है वह विचारों का संप्रेषण होता है कि आपके मन में भी तरह तरह के क्वेश्चन से राइज होते हैं। आप देख रहे हैं कि जैसे अभी आईआईटी वाले बाबा का इंटरव्यू जो है बहुत चर्चा में है, उनके विचारों को आप सुनिए तो आप एक अलग वर्ल्ड में चले जाएंगे। लेकिन मैं भी लगातार उनके इंटरव्यूज को सुन रहा था और उनके विचारों को मैं सुना तो चूंकि मैं इतिहास का छात्र हूँ, इतिहास के छात्र के रूप में ऐसा नहीं कि किसी विचार को सुनता हूँ तो केवल विचारों से प्रभावित होकर डिसीजंस लेना जो है वो शुरू करता हूँ। विचारों को सुनने के बाद उस पर मंथन करना होता है। हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा कि कोई एक विचार अगर समाज में आ रहा है, उसके पक्ष में बहुत ज़्यादा जो है वो समर्थन मिल रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि केवल वही विचार है। जैसे मैं उनकी वीडियोज में इस बात को केयर कर रहा था कि पेरेंट्स के वैल्यूज को लेकर जो है वो एक कंट्राडिक्शन क्रिएट हो रहा था कि पेरेंट्स का प्रेशर जो है वो बच्चों के ऊपर होता है। बहुत सही बात थी, कोई संदेह नहीं। और उनके विचार इतने मतलब प्रैक्टिकल है कि वो आपको टच करने लगेंगे, यहाँ सीधे आगे सीधे आपको लगेगा ये मेरी बात इसमें चल रही है। लेकिन हमको इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि सर्वोत्तम मार्ग जो है वो क्या है, और हर विचार हर व्यक्ति के लिए हमेशा सूट करे ये भी पॉसिबल नहीं है। भारत में 64 तरह के संप्रदाय रहे। चारवाक दर्शन अलग कहानी बताती है, सांख्य दर्शन जो है वो अलग कहानी बताती है, नियतिवाद हमको अलग कहानी बताती है, द्वैतवाद अद्वैतवाद हर सिद्धांत अलग अलग कहानियों को बताती है। तो भारतीय दर्शन इतना जो है वो इतने विचारधाराओं से भरा हुआ है कि कोई एक विचार संपूर्णता को प्राप्त नहीं करता है भारत में। और कल मैं सुन रहा था, मुझे सुनते हुए मतलब एकदम लग रहा था कि मैं खुद को पूरा कनेक्ट कर ले रहा हूं एकदम 100%। लेकिन फिर क्षण भर के लिए लग रहा था अगर 100% कनेक्ट कर लेता हूं तो शायद मैं पूरा वैरागी हो जाऊं, कल सुबह से ही यूट्यूब छोड़ दूं, जो है कुछ नहीं करना है, कल सुबह से ही बंद कर दूं। तो फिर मैं प्रेमानंद महाराज जी को भी सुन रहा था, तो वहां कर्म दर्शन की चर्चा चल रही थी कि कर्म की प्रधानता भी उतनी होनी चाहिए। तो मैं बस इसलिए आपको कह रहा था कि बहुत ज्यादा जो है वो आप विचारों के संप्रेषण में कई बार फंसेंगे, लेकिन उन सारे संप्रेषण में एक बात याद रखिएगा, अधिकांश पुस्तकों में कहा गया है कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। कर्म को भी प्रधानता दी गई है। तो आपके अपने कर्म जो है वह भी बहुत ही सकारात्मक और समयानुसार जो है वह सही समय पे आना चाहिए, क्योंकि अगर सही समय पे सारे कर्म नहीं किए गए तो फिर बहुत मुश्किल है। इस पे दिनकर जी की मैं एक पंक्ति पढ़ रहा था, मैं सच बता रहा हूं, मैं कल जब सुन रहा था उनको तो उनको सुनने से मेरी एकदम पूरी नसें फट रही थी कि ये क्या चल रहा है, मेरे दिमाग में इतना उथल पुथल क्यों मच गया, और क्या मैं जो है वो वैराग्य की ओर मुड़ जाऊंगा, इतना जो है वो दिमाग में संप्रेषण हुआ। लेकिन जैसे दूसरे विचारों को सुना फिर लगा नहीं, इनकी बात भी सही है। और एक दिनकर जी की मैंने कविता वहीं पे पढ़ी कि नित जीवन के संघर्षों से जब टूट चुका हो अंतर्मन, नित जीवन के संघर्षों से जब टूट चुका हो अंतर्मन, तब सूखे मिले समंदर का रह जाता कोई अर्थ नहीं। और जब फसल सूख कर जल के बिन तिनका तिनका बन गिर जाए, जब फसल सूख कर जल के बिन तिनका तिनका बन गिर जाए, फिर होने वाली वर्षा का रह जाता कोई अर्थ नहीं। और संबंध कोई भी हो लेकिन यदि दुख में साथ न दे अपना, संबंध कोई भी हो लेकिन यदि दुख में साथ न दे अपना, फिर सुख में उन संबंधों का रह जाता कोई अर्थ नहीं। और छोटी छोटी खुशियों के क्षण निकल जाते हैं रोज जहां, छोटी छोटी खुशियों के क्षण निकल जाते हैं रोज जहां, फिर सुख की नित्य प्रतीक्षा का रह जाता कोई अर्थ नहीं। मन कटुवानी से आहत हो भीतर तक छलनी हो जाए, मन कटुवानी से आहत हो भीतर तक छलनी हो जाए, फिर बाद कहे प्रिय वचनों का रह जाता कोई अर्थ नहीं। और सुख साधन चाहे जितने हो, अंतिम पंक्ति है कि सुख साधन चाहे जितने हो पर काया रोगों का घर हो, फिर उन अनगिनत सुविधाओं का रह जाता कोई अर्थ नहीं। और नित जीवन के संघर्षों से जब टूट चुका हो अंतर्मन, तब सुख के मिले समंदर का रह जाता कोई अर्थ नहीं। तो दिनकर जी की एक बहुत ही शानदार पंक्ति थी। मैं बस आपको यह कहना चाह रहा हूं कि केवल रील्स की दुनिया में मत रहिएगा, रियलिस्टिक दुनिया में भी रहिएगा। और विचारों के संप्रेषण में चूंकि महाकुंभ का आयोजन चल रहा है और यहां आपको तमाम उन वैरागियों से मुलाकात हो रही है सोशल मीडिया पे
जिन्होंने अपने जीवन में पूर्णता को प्राप्त कर लिया है, जिन्होंने अपने जीवन में एकांतता को प्राप्त कर लिया है, जो अपने आप को आध्यात्म से कनेक्ट कर चुके हैं। लेकिन हर लोग उस कनेक्टिविटी को फील कर लें, हर लोग उसी कनेक्टिविटी में चल जाएं, तो शायद आगे फिर सांसारिक जीवन में समस्या आएगी। तो कुछ समय मोह माया में भी उसको फंसाए रखो, और वही बाबा की भाषा में एक्ट अपना जरूर करते रहिए, और आपका भी एक्ट है पढ़ाई करते रहना।